दादी का एक तो ईश्वरीय प्यार, दूसरा निस्वार्थ सेवा। जी दादी जब यज्ञ में थी जी तो दादी को नर्स की बाबा ने ड्यूटी दिया था। जी जी तो जो भी बीमार होते थे उनकी दादी सेवा करती थी। जी। शुरू से ही दादी के अंदर वो सेवा की वृत्ति थी। और वैसे ही बाबा के पास आने के पहले भी वो सेवा करती थी दुखियों की। तो यहाँ आने के बाद बाबा ने दादी में ये जो गुण देखा सेवा का, जी जी, तो बाबा ने मुकर्रर किया उनको नर्स के इसमें। हाँ। तो वो इतना लगन से उनकी सेवा करती थी, माँ से भी ज्यादा उनकी परवरिश करती थी, ध्यान रखती थी जी। तो आप समझती है कि नेचुरल जब भी कोई कठिन समय पर, कठिन परिस्थिति में कोई मदद करता है तो उसके साथ प्यार जुड़ जाता है। जी बिल्कुल। तो दादी ने सब जो भी बीमार पड़ते थे सभी की सेवा किया था। इसीलिए दादी देरी से आने के बाद भी लोकप्रिय बन गई। जी। और लोकप्रिय जो होते हैं वो प्रभु प्रिय तो जरूर होते ही है। जी बिल्कुल। और उसकी बाबा से तो अटूट प्यार था। जी जी। और मैंने दादी में ये विशेषता देखी, दादी हमेशा बाबा ने जो बोला वो मुझे करना ही है, जी, ऐसी दृढ़ संकल्पधारी थी। दादी के संकल्प कभी बदली नहीं होते थे, करेंगे चलेगा नहीं, जी बाबा, जो बाबा ने बोला जी बाबा, इधर जाओ उधर जाओ। क्योंकि दादी भारत में भी बहुत जगह पर घूमी सेवा के लिए। हाँ जी, जी। और अथक होकर के दधीची मिसल उसने अपनी हड्डियां दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दादी में ये जो मान्यता शक्ति थी और बाबा को जो मान करके चलती थी ना, इसके कारण वो बाबा को बड़ी प्यारी थी। जी बिल्कुल। और औरों की सेवा करती थी, दिल से सेवा करती थी। और हमने दादी की विशेषता देखी, दादी को कभी मैंपन नहीं था। हाँ। मैंने किया ये भावना उसमें नहीं थी। वो सदैव याद रखती थी कि करण करावन हार स्वामी करा रहा है, हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, जी, हम जी, तो निमित्त हैं। तो अपने को निमित्त समझने के कारण वो बहुत निर्माण थी। जी। और आप समझ सकती है, जिसमें निर्माणता का गुण होता है वही विश्व का नव निर्माण कर सकता है। जी, जी। अगर निर्माणता का गुण नहीं होगा तो आप विश्व का नव निर्माण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। इसीलिए हमने पूना में भी दादी को देखा, दादी ने कितनी मेहनत किया वहाँ की सेवा के लिए। क्योंकि शुरू में तो बहुत मेहनत लगती थी ना सेवाओं के लिए। इतना छोटा सा मकान था, उसमें हम इतने लोग रहते थे। और फिर हम देखते थे कभी कभी सवेरे उठ करके दादी एक कोने में बैठी हुई होती थी। तो मैं पूछती थी दादी आप क्या कर रहे हैं? वो बोलती मैं अपने को कुट रही। मैं बोलती थी कुटने को तो मेरे को समझ में तो आता नहीं। मैं बोलती थी क्या कुट रहे, कुछ दिखाई तो पड़ता नहीं है, मैं कुटूं क्या अपने को? तो बोला नहीं, ये कुटने का मतलब क्या होता है, मैं ज्ञान को कुटती हूँ, अपने अंदर भरती हूँ। जी जी। तो जब भी टाइम मिलेगा दादी को विचार सागर मंथन करने की बड़ी कला थी। अच्छा। तभी भी दादी, आप दादी के एक एक क्लासेस सुनेंगे ना, ऐसे पावरफुल और इतने ज्ञान के रहस्य से भरे हुए क्लास होते थे, वो जो मूर्छित भी सुरजित हो जाए। जी जी जी। क्योंकि दादी को बाबा से प्यार होने के कारण बाबा की मुरली से प्यार था। और बाबा की मुरली में से वो कोई ना कोई बात लेके उसके ऊपर विचार करके, हम उस समय थोड़े से लोग बैठते थे तो भी हम लोगों को विचार सागर मंथन करके बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाती थी। इसीलिए मैं दादी को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं समझती थी मैं दादी के पास ही रहूं। परंतु बाबा की आज्ञा के अनुसार तो बाबा ने मेरे को वहां से फिर, क्योंकि बाबा का लक्ष्य था कि मुझे इसको ब्रिजेंद्रा के पास रखना है। जी जी। तो वहां से बाबा ने फिर मेरे को, जब बाबा बॉम्बे में आए और मैं बाबा से मिलने को गई, बाबा ने कहा अभी तुम्हें पूना नहीं जाना है। क्योंकि तब तक मेरी अवस्था थोड़े समय में, मैं कोई ज्यादा नहीं रही दादी के साथ, 12 मास 2 बरस रही होगी मुश्किल से। और थोड़े समय में मेरी अवस्था ऐसी परिपक्व हो गई थी, वो लौकिक वाले आवे या कोई भी आवे मेरे को फर्क नहीं पड़ता था। जी जी। तो बाबा ने जब भी मेरे को देखा, बाबा ने कहा कि तुम्हें अभी इधर ही रहना है ब्रिजेंद्रा दादी के साथ। मैंने कहा जी बाबा। जी। तो हमने देखा दादी ने इतने थोड़े समय में हमारे को तैयार कर दिया था।